नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से इक्विलैटरल जो ट्रायंगल पे कंसेप्ट हमने पढ़ रहे हैं उसके ऊपर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तक हो गए थे भाई क्वेश्चन, आगे देखो। इफ़ पी क्यू आर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब तीनों साइड बराबर हैं। ओ इज एन सेंटर ऑफ ए सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है। सच दैट एस आर इज द डायमीटर के, ये डायमीटर होगा बिल्कुल, एंड टी इज द टेंजेंशियल पॉइंट, देन पी टी और क्यू टी का रेशो बताना है। भैया एक बात बताओ, यहाँ पे मैं, ये सर्कल है हमारा, ये टेंजेंट लाइन है और ये सेंटर है। इस टेंजेंट लाइन पे हम जब परपेंडिकुलर रखते हैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट से, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? हाँ भाई। तो यहाँ पे भी आपको ये कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, ये पूरा सर्कल होगा। वैसे तो भाई सेमी सर्कल है तो पूरा सर्कल भी हुआ होगा। तो ये क्या सेंटर है, ये टेंजेंशियल लाइन है, तो इसको हम यहाँ पे मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? बिल्कुल बनेगा। अब आप ये बताओ भाई, ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, 60 और 90 कितना हो गया भाई? 150। तो ये बचा जो एंगल है ये कितने का हुआ भैया? ये सीधी सी बात है 30 डिग्री का हुआ। हुआ कि नहीं हुआ भाई? हाँ बिल्कुल हो गया। तो भाई ये जो ट्रायंगल बन गया क्यू टी और ओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सीधी सी बात है। और ये 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने हमें पता है भैया क्या क्या होता है। 30 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने होता है 1, 60 डिग्री के सामने होता है √2 और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। सॉरी, ये √3 आएगा। अरे भैया, अगर किसी भाई को पता नहीं है तो याद कर लो। 30, ये 90 डिग्री है, ये हमारा कितना था? 60 डिग्री ना, ये 60 डिग्री है। ओके, और ये हमारा 30 डिग्री है। 30 डिग्री के सामने वो कितना होगा? ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 60 है। 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने 2 यूनिट, नहीं, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट, और जो ये अपना 60 डिग्री है इसके सामने हो जाएगी √3। ठीक है, गड़बड़ कर दी है कुछ? नहीं, यह एंगल को चेंज कर दिया हमने। ठीक है, कहने की बात क्या है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट, तो 60 डिग्री के सामने 3 यूनिट होगा, सीधी सी बात है। तो भाई आप एक बात बताओ, ये 90 डिग्री के सामने हमारी 2 यूनिट है और ये है √3 और ये है 1। तो भाई ये इस सेमी सर्कल की क्या है भैया? रेडियस है। तो ये टेंजेंशियल पॉइंट तक है ना, यहाँ तक, तो ये √3 है। और ये भी तो क्या है? रेडियस ही होगी सेमी सर्कल की। तो भाई ये भी तो √3 होगी। तो हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की पूरी साइड पता चल गई, कितनी है? 2 प्लस में √3। तो ये भी पूरी 2 प्लस में √3 होगी, और ये भी 2 प्लस में √3 होगी कि नहीं होगी? लेकिन अगर आप इसमें देखो, हमें एक पता है, तो हम क्या ये नहीं बता सकते ये कितनी है भाई? जो TP है या PT है, ये कितनी हो जाएगी? पूरी में से 1 घटा देंगे, मतलब 2 प्लस में √3 में माइनस में 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? सीधी सी बात है भाई, ये आ जाएगी हमारी √3 माइनस में 1, सॉरी प्लस में 1। आएगी कि नहीं आएगी भाई? तो इसकी ये जो TP है ये आ गई हमारी √3 प्लस में 1। आगी कि नहीं आगी मेरे भाई? जरूर आ गई। आपसे अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? PT, P से लेके T कितनी है? √3 प्लस में 1। और रेशो पूछा है क्यू टी कितना है? 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, 2 सर्कल आर प्लेस इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारा, इसके अंदर 2 सर्कल हैं ये। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द, रेशो बताना है एरिया का ऑफ स्मॉलर सर्कल ऑफ द और इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का रेशो और इस छोटे सर्कल का एरिया का रेशो बताना है। तो क्या हम नहीं बता सकते? भाई एक बात बताओ, ये जो R है इसकी और ये जो बड़ी R है, इनका रेशो क्या होगा? इनका रेशो होता है भाई, तो भाई हमने पढ़ा था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में एक बड़ा सर्कल है ट्रायंगल के अंदर और एक छोटा सर्कल, तो इनका रेशो होता है, रेडियस का रेशो क्या होता है भाई? 1:3 होता है कि नहीं होता है? ठीक है जी। तो भाई जब हमें रेडियस पता है तो साइड नहीं निकाल सकते भाई। इन रेडियस का, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो इन सर्कल है उसकी इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर में A/2√3। यहाँ पे R कितना है भाई? 3 है, बराबर है A नहीं निकल जाएगा यहाँ से भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो A आ जाएगा कितना? 2 3 6, 6√3 आ गया कि नहीं आ गया? इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की 6√3 साइड आ गई भाई, बिल्कुल आ गई है 6√3।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो बेसिक चीज़ है जो हमने अभी तक पढ़ी है। तो भाई पहले इस सर्कल का, छोटे वाले सर्कल का एरिया निकालना है ना। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। आर क्या है भैया, पाई आर है, एक का स्क्वेयर, तो पाई आ गया। हाँ जी पाई आ गया, ठीक है, एक आ गया। अब हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो भाई मैंने आपको बताया था, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 2 होती है, ठीक है, तो एरिया होता है क्या भैया, √3k² होता है कि नहीं होता है। हाँ हाइट नहीं है, हाइट का मामला नहीं है यहाँ पे, साइड और एरिया से रिलेटेड है। तो साइड हमारी वैसे कितनी है, 2 की जगह पे है भाई हमारी, कितनी निकाली थी, 6√3। तो क्या मल्टीप्लाई करें भैया 2 में कि 6√3 आए, तो भैया यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 की, तो 6√3 आ जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे भी हमें k की जगह k क्या रखना पड़ेगा, 3√3k का स्क्वेयर, तो हमारा एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे आप स्क्वेयर करो भाई, ये 3 का स्क्वेयर हो जाएगा 9, है ना, और ये कट जाएगा, गुणा में 3 निम 27, ये आ जाएगा 27√3। ये एरिया आ जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का, कोई मसला ही नहीं है। रेशियो पूछा था ना हमसे, हाँ रेशियो बता देंगे। छोटे सर्कल का और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का रेशियो आ गया π/27√3। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा भाई। उसके बाद है ये क्वेश्चन, भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो भाई इसके लिए कंसेप्ट देखो आप, ये एक हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, या कोई भी कह सकते हो कि कोई भी ट्रायंगल है, एनी ट्रायंगल, नहीं कोई भी तो नहीं बोलेंगे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बोलेंगे, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे तो फिर भैया थोड़ी सी दिक्कत आएगी। या कह सकते हो कि कोई भी एक ट्रायंगल है, लेट इस ट्रायंगल का एरिया A है और जो पेरीमीटर है वो P है। ट्रायंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट, इस ट्रायंगल की ये जो साइड, इनके मिड पॉइंट ये है, इसका ये है, इसका ये है, ये तीनों मिड पॉइंट से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। इन तीनों मिड पॉइंट को अगर हम मिलाएं तो एक ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, ये ट्रायंगल होता है मीडियल ट्रायंगल। क्या होता है भाई, मीडियल ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा भाई, तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा इस पूरे ट्रायंगल का, पूरे ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में 4, वो एरिया होगा इस ट्रायंगल PQR का, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूरे का एरिया, उसको आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो इसका एरिया आ जाएगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का क्या होगा भैया, इसका एरिया क्या था, हमने लेट कर लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया है A, और पेरीमीटर है भैया P है हमारा, यहाँ पे पेरीमीटर है P, ठीक है, लेट किया है हमने, तो A/4 आ जाएगा भाई। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में 4, वो एरिया होगा इस मीडियल ट्रायंगल का, सीधी सी बात है। तो आप ये बताओ इस मीडियल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो भाई आप एक बात बताओ कि ये जो PQ है ये क्या है, PQ भैया BC का हाफ है, ये जो PR है वो क्या है, वो AC का हाफ है, ये जो QR है ये क्या है, ये AB का हाफ है कि नहीं है। हाँ भाई बिल्कुल है। तो पेरीमीटर क्या होगा इस मीडियल ट्रायंगल का, इस पूरे जो ट्रायंगल है ना, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका हाफ कर दोगे तो भाई वो इस छोटे ट्रायंगल का, मीडियल ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। थोड़ा सा और बता देता हूँ, मैं लिख के बता दूँ अच्छा रहेगा। ये जो छोटा ट्रायंगल है मीडियल ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें भुजा का साइज़ पता होना चाहिए। जब हमें इसका पेरीमीटर पता है तो सीधी सी बात है इसका भी पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, ये जो PQ की लेंथ है वो क्या होगी, वो BC का हाफ होगी। PQ बराबर होगी BC का हाफ, और ये जो अपना PR है ये होगा भैया AC का हाफ, और अपनी QR जो है ये होगी भाई AB की हाफ, ठीक है। ये होंगी भैया इस PQR ट्रायंगल की साइड जिनसे हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो हम ये नहीं कर सकते कि भैया एक बात बताओ, जब ये हाफ हाफ है तो इस पूरे ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर था P, तो हम उसका भी हाफ कर देंगे तो इस छोटे ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाएगा। हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR आ गया कितना, P/2, सीधी सी बात है।
अब आप कहोगे हाँ ये तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ये बात आप लोगों को अगर इतनी समझ में आई है तो ओके मार्क। अब आ जाओ इसी मीडियल ट्रायंगल के अंदर। अब ये जो पी क्यू है, क्यू आर है, इनका और पी आर का इनका मिड पॉइंट होगा कहीं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इन मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल फिर बन जाएगा। ये इस ट्रायंगल का मीडियल ट्रायंगल बन गया। तो हमें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले बड़े ट्रायंगल का एरिया हमने लेट किया था एरिया ए, पेरीमीटर क्या था भैया पी। फिर हम आए इस ट्रायंगल पी क्यू आर पे, मीडियल ट्रायंगल जो था इस बड़े ट्रायंगल का, उसका एरिया कितना निकला था भाई, हमारा एरिया कहाँ है भाई, a/4। ठीक है, ये यहाँ पे a/4, पेरीमीटर आया था p/2। अब उसके अंदर भी फिर एक हमने ट्रायंगल बनाया। इस ट्रायंगल का हम नामकरण कर देते हैं DEF। इसका एरिया क्या होगा, तो भाई आप एक बात बताओ, इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा भाई a/4 का हम 4 टाइम कर देंगे। भाई जो ये इसका एरिया था, इस ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया कितना था, a/4। इसका a/4, इसका भी हम इसको हम 4 से काट देंगे। 4 से कैसे काटा, वी नो दैट, अभी मैंने आपको ऊपर बताया भैया 4th पार्ट कैसे होता है। ठीक है, ठीक है भाई, ये पूरे बड़े ट्रायंगल का चौथा ही तो हिस्सा है ये। तो ये जो इसके अंदर भी फिर जो ट्रायंगल है, अभी इस ऊपर वाले ट्रायंगल को भूल जाओ, इसको समझो पी क्यू आर, इसके अंदर फिर एक ट्रायंगल है। तो इसका एरिया हमें पता था a/4 है, तो इसको भी हम, इसका एरिया निकालना है तो इसको भी हम 4 से, इस पूरे बड़े ट्रायंगल का है जो पी क्यू आर ट्रायंगल है, इसका एरिया को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा भाई a/16। ये एरिया आ गया ट्रायंगल DEF का, ट्रायंगल DEF का। होप आपको ये समझ में आया होगा। ट्रायंगल DEF का एरिया क्या आया भाई, a/16। ठीक है, अच्छा इस ट्रायंगल DEF का पेरीमीटर क्या आएगा, तो पेरीमीटर इसका PQR का पेरीमीटर क्या था भाई, इसका पेरीमीटर था p/2। तो p/2 था ना, तो इसको भी, इसका निकालने के लिए भी हम p/2 को 2 से ही काट देंगे, सीधी सी बात है। तो इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, p/4। ये इस ट्रायंगल का DEF ट्रायंगल जो है, इसका पेरीमीटर आ जाएगा p/4। आया कि नहीं आया भाई। और ये प्रोसेस हम इन्फिनिटी तक करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तक हमें ये स्पेस दिखता रहेगा, जब तक हमारा ट्रायंगल बनता रहेगा। जब ट्रायंगल बंद दिखना या बनाना बंद हो जाए तो बंद हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, हमारी वैल्यू 2 से और 4 से ऐसे डिवाइड होती जाएंगी, चलता रहेगा कंटिन्यू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई हमने क्या किया था, एरिया और पेरीमीटर। अब मैं आपको यहाँ पे एक सीरीज बनती दिखेगी आपको। एरिया पहले बड़े ट्रायंगल का था भाई A, फिर हो गया उसके अंदर मीडियल ट्रायंगल आया तो a/4, फिर हो गया भाई a/16, फिर हो जाएगा भाई 4 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 चौके 64, a/64। ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा जब तक हम ट्रायंगल बना सकते हैं। पेरीमीटर हमने लेट किया था पहले ट्रायंगल का P, फिर हो गया था p/2, फिर हो गया भाई p/4, फिर हो गया भाई p/8। ठीक है भाई, और ये सम कह सकते हो हम। ये क्या बन गई हमारी AP सीरीज बन गई कि नहीं बन गई भाई, ये इन्फिनिटी तक। भाई इन्फिनिटी टर्म का यहाँ पे सम क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या हम इनका सम निकालें तो सम क्या होगा, ये जो इन्फिनिटी टर्म्स हैं ऊपर एरिया की और परपेंडिकुलर की, इनका सम कैसे निकालेंगे। तो इन्फिनिटी टर्म का सम निकालने का फॉर्मूला होता है, एशन क्या होता है भैया, a/1 - r। यहाँ पे a क्या होती है, फर्स्ट टर्म, और r क्या होती है, कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो या कॉमन डिफरेंस कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें अगर हम इनका सम निकालेंगे तो कॉमन रेशियो क्या होगा भाई, 1/4, यहाँ पे भी 1/4, यहाँ पे भी 1/4, ऐसे करके 1/4 कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म हो जाएगी a, और इस पेरीमीटर में 1/2, 1/2, 1/2, ये आ जाएगा कॉमन रेशियो। कोई मसला नहीं है, हाँ जी कोई मसला नहीं है। r की जो वैल्यू होगी ना, कॉमन रेशियो की जो वैल्यू होगी वो होगी <<1। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम अगर निकाल लें तो a फर्स्ट टर्म क्या है, a, ठीक है, 1 माइनस में r है 1/4, है कि नहीं भाई। तो ये हो जाएगा a/4, एलसीएम लेंगे, 4 में से 1 जाएगा 3, 3/4, ऊपर जाएगा तो भैया 4/3a हो जाएगा। हाँ जी, ये आ गया सम, इस एरिया की जितनी भी नंबर ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स थी उनका सम आ गया 4/a। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए क्या है, पहले ट्रायंगल का एरिया।
ऐसे ही आप पेरीमीटर के लिए निकाल सकते हो, नंबर ऑफ संख्याओं का सम। पेरीमीटर फर्स्ट टर्म क्या थी, p अपॉन में ये आ जाएगा भाई 1 माइनस में 1/2, तो एलसीएम लोगे p, ये 2 जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा तो 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई। ये आ गया p क्या है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। इतनी बात तो बेसिक थी, ये समझ में आई होगी यार। अब यहाँ पे रिजल्ट जो हमारे ये दो आए हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, सभी ट्रायंगल का जो ऐसे मीडियल ट्रायंगल बनते जाएगा उनका सभी का सम होगा, तो वो होगा 4/3 ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, और पेरीमीटर होगा उन सब ट्रायंगल्स का पेरीमीटर क्या होगा 2p। p क्या है, फर्स्ट जो ट्रायंगल है ओरिजिनल ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर, ठीक है भाई, उसका 2 गुना कर दोगे तो सारे जो अंदर जो ट्रायंगल बनते जा रहे हैं उनका पेरीमीटर वो भैया आ जाएगा उनका सबका पेरीमीटर का सम। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यही कंसेप्ट था, ये दोनों बातें याद कर लो, समझ में आई हैं तो ठीक है, नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। भाई ये क्वेश्चन है, गिवन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल T1, ठीक है, अच्छा, विद साइड 24, इसकी साइड है भाई। सेकंड ट्रायंगल T2 इज फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट, इसके मिड पॉइंट से हम जॉइन करेंगे तो भाई ये एक सेकंड ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ऑफ T1। देन थर्ड ट्रायंगल बनेगा, थर्ड ट्रायंगल T3 फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड T2, इसकी मिड पॉइंट से हम जोड़ेंगे तो ये थर्ड ट्रायंगल बनेगा। और इस प्रोसेस इज फॉर्मिंग ट्रायंगल्स इज कंटिन्यू, ये प्रोसेस चलता रहेगा। द सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर इन्फिनिटी मैनी सच ट्रायंगल T1 T2, ऐसे ये ट्रायंगल चलते रहेंगे भाई, इनके हमें एरिया का सम बताना है। तो एरिया का सम बताने के लिए अभी हमने कंसेप्ट क्या पढ़ा था भाई, 4/3 ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। तो 4/3 ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, इसकी भैया ये 4 ये 24 है, तो क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो, हाँ एरिया तो निकाल सकते हैं भाई। इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं, हाँ पेरीमीटर निकाल सकते हैं, पेरीमीटर से फिर एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन हम इसको साइड से और वो हेरोन्स फॉर्मूला लगा के नहीं निकालेंगे। साइड अगर 2k है तो एरिया क्या होता है भैया √3k²। तो 2k के की वैल्यू हम यहाँ पे देखो, साइड क्या है 24 है, तो 2 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 हो जाए तो 12 दूनी 24 आएगा भाई, मतलब k की वैल्यू आई 12, तो इसमें 12 रख दो भाई, ये 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 √3 आ गया एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस पूरे बड़े ट्रायंगल का। ट्रायंगल नामकरण कर दो ABC या T1 जो बोलना है, इसका एरिया आ गया। हमें इन सारे ट्रायंगल जो ऐसे बनते जाएंगे इसके अंदर, जो क्वेश्चन में इसमें बोला है इस तरह से जो ये ट्रायंगल बनते जाएंगे, इनका सम निकालना है, एरिया का सम निकालना है। तो कंसेप्ट अभी पढ़ा था 4/3 ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया कितना है, इनटू में 144 √3। अब भैया ये जो कटे तो काट दो, ना कटे तो छोड़ दो। 3 से 3 चौक 12 और फिर 2 3 8 24, 48 चौक के मल्टीप्लाई कर दो भैया, 8 चौक 32, ये बन जाएगा 192 √3। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 192 √3। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एरिया वैसे निकालने मत बैठ जाना, ये चीज़ें याद कर लो, कंसेप्ट बता दिया है मैंने। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, हिम्मत नहीं है मेरी करने की इसको, लेकिन करेंगे। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, ये सर्कल के अंदर है, shown in figure a square is largest possible area is made inside the triangle, ये स्क्वायर बना दिया shown in a figure। another circle made inscribing in the square, स्क्वायर के अंदर एक और सर्कल बना दिया, ये इसका सेंटर हो गया। what is the ratio of area of smaller circle, इस सर्कल का रेशो और लार्जर सर्कल। तो भैया हम इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये बताओ एरिया का रेशो निकालने के लिए सीधी सी बात है, रेडियस हमें चाहिए होगी भैया। भाई एरिया का रेशो कैसे आएगा, जब रेडियस का रेशो पता चलेगा हमें, राइट। तो लगाएंगे उसका पता, कैसे लगाएंगे, स्टेप टू स्टेप। इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो रही है तो मतलब ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा भैया, स्क्वायर है तो ये 60 डिग्री। अब मैं यहाँ पे इसको इतने से पार्ट को निकाल रहा हूँ, ठीक है। मैं पॉइंट नाम दे दूँ इसको PQRS, ये O पॉइंट। अब देखो
ये 60 है, ये 90, ये कितना हो जाएगा भैया 30 डिग्री। मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ कुछ पोर्शन को, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या मामला हो रहा है। और पॉइंट लिख रहा हूँ मैं P, R और B। ये 60 डिग्री है भाई, ये 90 डिग्री है भाई, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कितना भैया 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा है 30, 60, 90 से हमें क्या याद आता है भैया, 30-60 डिग्री के सामने 2 होता है, 90 डिग्री के सामने 1 होता है, और √30 के सामने √3 होता है। ठीक है भाई, कोई मसला ही नहीं है यार। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इस छोटे सर्कल की जो ये जो अंदर सर्कल है इसकी रेडियस को 1 मान लेता हूँ, तो ये 1, ये भी 1 हो गया, डायामीटर कितना हो जाएगा भैया 2, तो 2 हो जाएगा, तो ये स्क्वायर की साइड भी 2 हो जाएगी, और 60 डिग्री के सामने 2 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भाई इस 30, 60, 90 को देख के आपको क्या लग रहा है कि 90 के सामने तो 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 और 30 के सामने होता है 2। ये हमारा स्टैंडर्ड है, याद रख लो इसको। अच्छा, अगर मैं रेडियस इस छोटे ट्रायंगल की अगर 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगी 2, और 2 मतलब इस स्क्वायर की जो PR है ये भी 2 हो जाएगी, तो 60 डिग्री के सामने 2, तो फिर ये दिक्कत आएगी कैलकुलेशन करने में। तो क्यों ना हम इसकी रेडियस 1 मानने की बजाय √3 मान लें, तो ये √3, तो ये भी √3, टोटल कितनी हो जाएगी 2√3। तो जो ये PR है इसकी लेंथ भी कितनी भाई, ये भी तो, ये जो डायामीटर होगा सीधी सी बात है भैया, ये इसके बराबर ही तो होगा, उतनी तो वैल्यू होगी। तो जो PR है वो क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा भाई। हाँ बिल्कुल आ गया, तो PR 2√3 आ गया, तो ये जो RS है ये भी 2√3 होगी भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी तो डाया ही है। अच्छा, जब PR 2√3 आ गया और 60 डिग्री के सामने √3 है, 3 होता है, तो आप एक बात बताओ, ये √3 किसके बराबर है 2√3 के, तो ये कितने गुना हो रही है 2 की, तो 30 डिग्री के सामने क्या भाई 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 30 डिग्री के सामने कौन सी साइड है भाई, ये BR है कि नहीं है। हाँ जी बिल्कुल है, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा यहाँ पे, हाँ 4 आएगा। और 90 डिग्री में भी भैया इसमें भी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, सॉरी 2 आएगा। 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने कौन सी, ये 2 आ जाएगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, थोड़ा जूम कर दूंगा मैं, बाकी ये बात आपको समझ में आई है तो ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत है। देखो भाई, अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं इसी डायग्राम को यहाँ पे बड़ा सा बना रहा हूँ और अच्छे से समझने के लिए। देखो एक बार समझ लेंगे तो बार बार इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये अपना इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये अपना एक हो गया भाई स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर ये है एक सर्कल। ठीक है जी, डायग्राम ठीक ठाक बन गया, ये टच कर रहा है यहाँ पे, ये A, ये B, ये C और ये भैया P, Q, R, S। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब आपको मैंने यहाँ पे बताया कि भाई अगर हमें इस छोटे सर्कल और बड़े सर्कल का एरिया का रेशो निकालना है तो हमें इनकी रेडियस का रेशो निकालना पड़ेगा, पहले वो पता करनी पड़ेगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में भैया ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो अगर हम इस पार्ट को निकालें, ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये मैं नामकरण कर देता हूँ PRB। तो आप लोगों को पता है 30, 60 और 90 डिग्री के सामने क्या क्या होता है। 30 डिग्री के सामने क्या होता है भैया 1, 60 डिग्री के सामने √3 और 90 डिग्री के सामने 2 होता है कि नहीं होता है भाई। हाँ जी होता है। अगर मैं यहाँ पे ये जो छोटा सर्कल है इसकी रेडियस को अगर 1 मानूँ तो ये पूरी हो जाएगी 2। ठीक है, 60 डिग्री के सामने 2 रखेंगे तो भैया इसको दिक्कत आएगी कैलकुलेशन करने में। हम यहाँ पे इस रेडियस को √3 मान लेते हैं, तो ये पूरी डायामीटर कितना हो जाएगा 2√3। भाई ये जो डायामीटर बनेगा ये कितना हो जाएगा टोटल, ये √3 भी हो जाएगी, बराबर होती हैं, तो ये 2√3 हो जाएगा। तो ये जो PR है ये कितनी आ जाएगी 2√3। अब 60 डिग्री के सामने होता है भैया √3, और √3 की यहाँ पे क्या अपने हिसाब से वैल्यू आई 2√3, तो कितने की मल्टीप्लाई हो रही है भैया 2 की, तो जब आएगा 2√3 आएगा कि नहीं आएगा। 30 डिग्री के सामने 1 होता है, तो यहाँ पे भी ये 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया 2 आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। 30 डिग्री के सामने क्या है BR की लेंथ आ गई 2।
यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है जी। और 90 डिग्री के सामने आप करना चाहते हो तो कर लो, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4, बीपी की लेंथ आ जाएगी 4। लेकिन हमें तो इससे मतलब है ना। अब ये है हमारी 2√3, ये आ गई 2। जैसा हिस्सा ये इधर है ना वैसा ही हिस्सा ये इधर है, पी ये क्यू एस और सी का जो लेंथ ये होगी वही लेंथ ये होगी, बराबर होती हैं भाई। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ बिल्कुल हो जाएगी भाई। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये जो डायग्राम बना हुआ है इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। ये सारी थोड़ा छोटा था डायग्राम तो मैंने यहाँ पे बना दिया, अब ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, इतना तो समझ में आ गया ना। हाँ, तो हमारे पास जो BC है उसकी लेंथ कितनी आ गई, जो BC है ये BC आ गई हमारी भाई 2 प्लस में 2 प्लस में 2√3, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी 4 प्लस में 2√3, होगी कि नहीं होगी भाई, हाँ बिल्कुल हो जाएगी। अगर किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड A है, अगर भाई कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी साइड A है तो क्या हम उसकी सरकम सर्कल की, जो ये सरकम सर्कल होता है बाहर होता है, इसकी हम भैया रेडियस बता देते हैं। रेडियस क्या थी होती है, R होती है a/√3। तो यहाँ पे जो ये BC है ये क्या है भैया, ये है हमारी 2√3, ये और ये क्या है सरकम सर्कल है पूरा। तो यहाँ पे A क्या हुई हमारी 4 प्लस में 2√3, तो भैया R हम निकाल लेंगे 4 प्लस में 2√3 अपॉन में √3, ठीक है भाई। ये आ गई हमारी इस सरकम सर्कल की, आउटर सरकम सर्कल की रेडियस, कोई मसला ही नहीं है, इतना तो ठीक है ना। अच्छा भैया, और रेडियस इसकी छोटे सर्कल की हमने रेडियस क्या लेट की थी, √3। तो दोनों चीज आ गई हमारे पास, बड़े की भी सरकम क्या बोलते हैं सरकम रेडियस आ गई और छोटे की भी इन रेडियस आ गई। तो इनका रेशो हो जाएगा इन रेडियस, छोटे सर्कल की इन रेडियस अपॉन में बड़े सर्कल की सरकम रेडियस। ये हो जाएगी भाई √3 अपॉन में 4 प्लस में 2√3 अपॉन में √3 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगी तो भाई ये आधा और आधा मिलके पूरा हो जाता है, तो ये 3 हो जाएगा, 3 प्लस में 4 प्लस में 2√3 होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा 3 अपॉन में 2 प्लस में √3 आ गया भाई। हाँ, ये रेशियो आ गया हमारा इन रेडियस और सरकम रेडियस का। अब भैया रेडियस इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशो आ गया हमारे पास। अगर हम ऑप्शन में देखें ना तो जो रूट है ना वो ऊपर नहीं है, ऊपर है नीचे नहीं है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आप देखोगे जो नीचे वाली टर्म हुआ है उसमें रूट नहीं है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे रेशो आया उसमें क्या है भैया, नीचे रूट है, ऑप्शन में नीचे रूट नहीं है। तो हम यहाँ पे रेशनलाइज करके इस रूट को ऊपर ले आएंगे। कैसे लाएंगे देखो भाई, अरे रुक जाओ, कहाँ जा रही हो भाई, करने दो ये क्वेश्चन। 3 अपॉन में 2 प्लस में √3 है, तो इसका रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, रेशनलाइज हो जाएगा 2 माइनस में √3 अपॉन में 2 माइनस में √3। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, ये a प्लस बी, ये प्लस का है, ये a माइनस बी है कि नहीं है भैया, हाँ। तो अब यहाँ पे हो जाएगा R और कैपिटल R का रेशो, ऊपर आ जाएगा 3 2 माइनस में √3 और नीचे आ जाएगा क्या भैया, ये क्या हो जाएगा a² माइनस में b² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो a² क्या हो जाएगा 4 और ये 4 माइनस में √3, इसका ये जो b है, b क्या है √3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 माइनस में 3 कितना आएगा 1, तो 2 गुणा में 1, ये आ जाएगा रेशो 3 2 माइनस में √3 अपॉन में 2 आएगा कि नहीं आएगा भाई, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। ये आ गया इनका एक्चुअल में R और इन रेडियस और सरकम रेडियस का सही से रेशो ऑप्शन के हिसाब से जो हमने रेशनलाइज इसलिए किया क्योंकि नीचे रूट नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया 3 2 माइनस में √3 अपॉन में 2। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, अब एरिया का रेशो नहीं निकाल सकते, πr² क्या होता है, एरिया का रेशो होता है सर्कल का। तो छोटे सर्कल का और बड़े सर्कल का पूछा है, तो छोटे सर्कल का भैया कर दो, πr² पूछा है ना, एरिया का एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr², तो छोटी r ऊपर वाले का निकालो, तो ये हो जाएगा π3 2 माइनस में √3 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर पाई, ठीक है।
पाई को तो रख दो, काट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इसको आप सोल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर और 2 माइनस में √3 का स्क्वायर अपॉन में 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, माइनस में ये क्या है a, माइनस में b का स्क्वायर क्या होता है भैया, आप कर दो a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, माइनस में b स्क्वायर, नहीं प्लस में b स्क्वायर, प्लस में तो √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, माइनस में 2ab, 2 दूनी 4 और 4 √3 हो जाएगा भाई, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, अपॉन में 4। ठीक है, अब इसको आप ये हो जाएगा 4 और 3 7, 9, 7 माइनस में 4 √3 अपॉन में 4। इसको और कुछ कर सकते हैं, 9 की मल्टीप्लाई कर दो भाई, 7 नीमत 63 माइनस में 9 चौक 36, 36 √3 ये और रेशो 4, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। है क्या ऐसा कोई ऑप्शन? हाँ, रिजल्ट आया हमारा 63 माइनस में 36 √3 अपॉन में 4। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। देखो काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था और ये एक ही कराया है, बढ़िया क्वेश्चन था। होप आपको, मैं उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक समझ में आया होगा। एक एक स्टेप आराम से अपनी नोटबुक पे लिखोगे करोगे तो समझ में आएगा गाइज़। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।